शामिल होंगे। मंत्री हरदीप पुरी समेत कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ 70 देशों के राजदूत महाआरती में शामिल होंगे। क्रूज पर सवार होकर देव दीपावली देखेंगे। 150 विदेशी मेहमान देव दीपावली देखने आएंगे। तो 70 देशों के राजदूत आज महाआरती में शामिल होंगे। कार्तिक पूर्णिमा की शाम और आज देव दीपावली क्रूज पर सवार होकर मेहमान देखेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह होंगे, मंत्री हरदीप पुरी होंगे, साथ ही साथ कई और मंत्री जो हैं इस दौरान शामिल होंगे। देवादिदेव महादेव की नगरी में देवताओं की दीपावली कैसी होगी, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वाराणसी का दशाश्वमेध घाट है और यहीं पर मां गंगा की महाआरती होगी। 21 ब्राह्मण और 51 कन्याओं द्वारा रिद्धि सिद्धि के रूप में गंगा की महाआरती देव दीपावली पर की जाएगी। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से रंग बिरंगे और सीधा रुख करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो इस वक्त गुरुद्वारा साहिब पहुंचे हुए हैं और उस दौरान की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गुरु नानक जयंती और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारा साहिब पहुंचे हुए हैं। लखनऊ की ये सीधी तस्वीरें। सिख गुरुद्वारों को गुरुद्वारा साहिब भी कहते हैं और गुरुद्वारों में सभी धर्मों के लोगों का स्वागत किया जाता है। और ये तस्वीर इस वक्त आप लखनऊ के गुरुद्वारा साहिब की देख रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। माननीय मंत्री श्री बलदेव सिंह औरत जी का सम्मान करेंगे। इसी क्रम में माननीय महापौर श्री सुषमा खड़गवाल जी का स्वागत सरदार परविंदर सिंह जी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर करेंगे। स्वागत उद्बोधन श्री परविंदर सिंह जी, कृपया स्वागत उद्बोधन दें। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पावन जोत ਇੱਥੇ विराजमान है। जुगो जुगटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी हुजूरी च बैठी साध संगत जी फतेह का जवाब गज के देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश के महान यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका सिख समाज को सदैव सानिध्य प्राप्त होता रहा है, जो हमारे परिवार का अंग है, जिनको हम प्रेम से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह जी भी कहते हैं। ऐसे महान मुख्यमंत्री आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु महाराज के शीश निवाने और अपना आशीर्वचन हम संगतों को देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनकी गरिमामय उपस्थिति है तो उनके अमूल्य समय प्रदान किए जाने हेतु तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर है, जहां आज सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारा साहिब पहुंचे हुए हैं। प्रत्येक साल ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है और सिख धर्म के लिए आज का दिन बेहद खास हो जाता है। उत्सव की तरह गुरुदेव की जयंती को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। दाएं की जीवन के प्रति सकारात्मक सोच अपनाने के बारे में कहा गया सिख धर्म के पहले संस्थापक के द्वारा और गुरु नानक देव जी के द्वारा।
आज के दिन गुरुद्वारों में कई तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। भजन कीर्तन के साथ साथ लंगर और प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। गुरु नानक देव की बात करें तो उनके अनमोल वचन, सुविचार और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी लोगों को सत्य और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। गुरु नानक देव को नानक देव यानी और नानक शाह जैसे नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है और किया जाता है। सिख धर्म के लिए आज का दिन बेहद खास होता है। ये लोग गुरुदेव की जयंती को उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ प्रकाश पर्व भी गुरु नानक जयंती को कहते हैं। पूरा जीवन गुरु नानक देव जी ने अपना पूरा जीवन सिर्फ समाज कल्याण और सुधार में लगा दिया। एक समाज सुधारक के रूप में भी वो जाने जाते हैं। उन्होंने कभी भी किसी में कोई फर्क नहीं किया। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात को समाज से मिटाने के लिए कई महत्वपूर्ण स्टेप्स कह लीजिए या कदम जो उन्होंने उठाए हैं, कार्य किए हैं और एकता के सूत्र में बांधने के उपदेश वो देते थे। उनके लिए धर्म से बड़ी इंसानियत कोई नहीं थी और उनके लिए सभी मनुष्य एक समान थे। गुरु नानक देव से ने हमेशा क्रोध हुआ, मोह, अहम, काम जैसे अवगुणों को त्याग कर दया, धीरज, सच, संतोष जैसे सद्गुणों को अपनाने का संदेश दिया है और वो करते थे। उन्होंने समाज से अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया और यही वजह है कि उनकी जयंती को एक प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। वो कहा करते थे कि सिर्फ वही बोले जो आपको समाज और लोगों के बीच मान सम्मान दिलाए। ऐसी बातें ही बोलनी चाहिए। जो इंसान कड़ी मेहनत करके कमाता है और अपनी मेहनत की कमाई में से थोड़ा सा भी दान करता है, वो सत्य का मार्ग ढूंढ लेता है। ये उनके विचार थे, ये वो कहा करते थे। आज का पर्व बेहद महत्वपूर्ण होता है सिखों के लिए। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी की जन्म जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व या नानक देव का प्रकाश पर्व भी कहते हैं। इसके इतिहास की अगर बात करें तो पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक जयंती बनाई जाती है। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व, नानक देव प्रकाश पर्व भी कहते हैं। 15 दिन जो है दिवाली के बाद ये मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती सिखों के लिए सबसे बड़ा पर्व और इस दिन गुरुद्वारों को रोशनी से सजाया जाता है, प्रभात फेरी निकाली जाती है, भजन कीर्तन किया जाता है। सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते हैं। और साडे यूपी दे मुख्यमंत्री जिहड़े कि बहुत ही सिखां दे प्रति प्रेम, सिखां दे गुरुआं दे प्रति लगाव